आप सभी का कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल के ऊपर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 5वें के घन नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में 5वें के घन नंबर तक के सवाल बता दिए थे। तो अब आपको 5वें का घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये जो समीकरण दिया गया है इसको हम हल करेंगे। तो देखो इस समीकरण को हल करेंगे तो देखो क्या बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखो जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो उसे जो है हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए हमने समीकरण को लिख लिया। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 2x - 3 और x - 5 ये एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका भाग इसमें, ठीक है, तो इससे ये कैंसल। ठीक है, इसका गुणा 1 में, तो देखो x माइनस क्या लिखा जाएगा, x - 5 लिखा जाएगा। ठीक है, इसका भाग इसमें, ठीक है, तो इससे ये कैंसल, इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो देखो लिख देंगे 2x - 3, ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अब देखो 1x 2x क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, -5 - 3 क्या होगा, -8 होगा। ठीक है, बटे अब देखो 2x का गुणा इन दोनों संख्याओं में करेंगे। ठीक है, तो देखो 2x का गुणा x में करेंगे तो 2x² आएगा। ठीक है, 2x का गुणा -5 में करेंगे तो -10x आएगा। ठीक है, -3 का गुणा x में करेंगे तो -3x होगा। ठीक है, माइनस गुणे माइनस प्लस, ठीक है, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। ठीक है, 3 का गुणा 5 में, 3 × 5 = 15। ठीक है, बराबर 1। ठीक है, अब देखो 3x - 8 बटे 2x² जो कहते हो, माइनस का 10x माइनस का 3x तो क्या होगा, माइनस का 13x होगा। ठीक है, -10x और माइनस का 3x क्या होगा, माइनस का 13x होगा। ठीक है, प्लस 15 बराबर 1। ठीक है, अब देखो इसके बटे में लिखेंगे 1 और कैंची गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा 2x² - 13x प्लस 15। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, बराबर 1 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो यही आएगा 3x - 8। ठीक है, अब देखो 2x², ठीक है, -13x, x वाला जो पद है, x वाले पद के साथ में लिखो। ठीक है, तो देखो इसको हिस्सा ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 15 और इसको हिस्सा ले आएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x² माइनस का 13x माइनस का 3x क्या होगा, माइनस का 16x होगा। ठीक है, अब देखो प्लस 15 प्लस 8। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसके जो है गुणनखंड होंगे नहीं। ठीक है, तो देखो इसके जब गुणनखंड नहीं होंगे तो इसे जो है श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से लगाया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे। तो देखो
ये हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो देखो हमने द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से कर ली, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए का मान क्या होगा, ए का मान 2 होगा, ठीक है। बी का मान क्या होगा, बी का मान -16 होगा, ठीक है। सी का मान क्या होगा, सी का मान 23 होगा, ठीक है। तो देखो हमने ए बी सी के मान निकाल लिए, ठीक है। अब देखो श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो देखो श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, ठीक है। जब देखो जब जो है द्विघात समीकरण के यदि गुणनखंड नहीं होते हैं तो उसकी तुलना जो है द्विघात समीकरण से करते हैं और इसके जो है गुणनखंड करने के लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। जब देखो द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं होते हैं तो देखो गुणनखंड करने के लिए ये वाला सूत्र लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो x बराबर -b, ठीक है। तो -b का मान क्या है, b का मान -16 है, ठीक है। तो कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि माइनस का 16 है और इसके आगे पहले ही माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो देखो इसको जो हमने कोष्टक में लिख दिया, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी का मान क्या है, बी का मान -16 है, तो -16 के स्क्वायर कर देंगे -4ac। तो देखो 4 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, गुणे सी का मान क्या है, सी का मान 23 है, ठीक है। बटे 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, ठीक है। तो एक ही जगह 2 लिख देते हैं। x बराबर माइनस गुणे माइनस, तो ये +16 हो जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्ग क्या होता है, 16 का वर्ग होता है 256, ठीक है। 256 होता है, ठीक है। माइनस 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 गुणे 3, 8 3 24, ठीक है। 2 बचा, ठीक है। तो देखो 8 दूनी 16 और 16 और 2 क्या होगा, 16 2 होगा 18, ठीक है। यानी देखो 184 आएगा, ठीक है। बटे 2 गुणे 2 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। अब देखो x बराबर 16 प्लस माइनस अंडर रूल 256 में से 184 घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 में से 8 घटेगा नहीं, ठीक है। तो 15 में से 8 घटाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इसने जो है इसको हासिल दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1, 1 में 1 जाएगा 0, ठीक है। बटे 4, ठीक है। अब देखो x बराबर 16 प्लस माइनस 72 को देखो क्या लिख सकते हैं, तो देखो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसकी गुणनखंड करो, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 3 6, 1 बचा 12 बना, 2 छक 12, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बचा 16 बना, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 नम 18, ठीक है। अब देखो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो देखो 72 को क्या लिख सकते हैं, 72 को देखो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 72 को जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। बटे 4, ठीक है। अब देखो x बराबर 16 प्लस माइनस, तो देखो 2 का जोड़ा है, ठीक है। तो 2 निकल आएगा, ठीक है। 1 3 का और जोड़ा है तो 1 3 और निकल आएगा, ठीक है। इस संख्या का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो यह जो है
अंडर रूल के अंदर रहेगी, ठीक है, बटे 4, ठीक है। अब देखो x बराबर 16 प्लस माइनस 3 गुणे 2, 3 दूनी 6, 6 अंडर रूल 2 बटे 4, ठीक है। अब देखो इन दोनों संख्याओं के बटे में 4 है, ठीक है। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं x बराबर 16 बटे 4, ठीक है, प्लस माइनस 6 अंडर रूल 2 बटे 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं के बटे में 4 है, तो देखो ऐसा लिख सकते हैं 16 बटे 4 प्लस माइनस 6 अंडर रूल 2 बटे 4। अब देखो 16 में से 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ठीक है। तो देखो x बराबर 4 प्लस माइनस क्या आएगा 3 अंडर रूल 2 बटे 2, ठीक है। तो देखो x का मान आ गया 4 प्लस माइनस 3 अंडर रूल 2 बटे 2, ठीक है। अब आपको छठवें का देखना है, ठीक है। तो देखो ये जो है सारणी दी गई है, ठीक है, हमें जो है समांतर माध्य जो है निकालना है, ठीक है। तो देखो दैनिक आय रुपए में दी गई है, ठीक है, दैनिक आय रुपए में दी गई है, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो देखिए हमने दैनिक आय रुपए में लिख लिया, ठीक है। सवाल में कह रहा था 80 से कम, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया 0 से 80 लिखा, ठीक है। सवाल में कह रहा था 160 से कम, ठीक है, तो हमने 80 से 160 किया, ठीक है। सवाल में फिर कह रहा था कि 240 से कम, ठीक है, तो हमने 160 से 240 किया। फिर सवाल में देखो आगे कह रहा है 320 से कम, तो क्या करना है 240 से 320 करना है। फिर कह रहा है कि 400 से कम, ठीक है, तो क्या करना है 320 से 400 करना है, ठीक है। देखो इनमें जो अंतर है 80-80 का अंतर है, ठीक है। 80 में 80 जोड़ेंगे 160 होगा, 160 में से 80 जोड़ेंगे 240 होगा, 240 में से 80 जोड़ेंगे 320 होगा, 320 में से 80 जोड़ेंगे 400 होगा, ठीक है। तो देखो सवाल में कह रहा था कि 80 से कम, तो हमने 0 से 80 किया। फिर सवाल में कह रहा था 160 से कम, तो हमने 80 से 160 किया। फिर सवाल में आगे कह रहा था 240 से कम, तो हमने 160 से 240 किया। फिर सवाल में कह रहा था 320 से कम, तो हमने 240 से 320 किया। सवाल में फिर आगे कह रहा था कि 400 से कम, तो हमने 320 से 400 किया, ठीक है। अब देखो ये कर्मचारियों की संख्या दी गई है, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे। तो देखिए हमने कर्मचारियों की संख्या को लिख लिया है, ठीक है। तो देखो कर्मचारियों की संख्या दी गई है 12, 32 और 67 और 97 और 120, ठीक है। तो देखो ये जो कर्मचारियों की संख्या है, तो यह जो संख्या है बढ़ते क्रम में है, ठीक है। यह जो कर्मचारियों की संख्या है, तो यह जो संख्या है बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो देखो यदि संख्या यदि बढ़ते क्रम में होती है, तो देखो किसका मान होता है, यदि संख्या यदि बढ़ते क्रम में होती है, तो वह जो है संचयी बारंबारता का मान होता है, ठीक है। यदि देखो यदि संख्या यदि बढ़ते क्रम में होती है, तो वह जो है संचयी बारंबारता का मान होता है, ठीक है। तो देखो इसको आपको बारंबारता नहीं मानना है, ठीक है। यदि आप लोग इसे जो है बारंबारता मान लोगे और इसको जोड़ के सिग्मा एफ का मान निकाल लोगे, तो यह जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है बारंबारता का मान नहीं दिया गया है, यह जो है संचयी बारंबारता का मान दिया गया है, ठीक है। तो देखो संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बारंबारता को एफ से लिखा जाता है। तो देखो ये बारंबारता जो है संचयी बारंबारता से कैसे निकाला जाता है, तो देखो
ये जो पहली संख्या है, ये पहली संख्या ज्यों का त्यों रहती है, और देखो क्या करते हैं, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते जाते हैं। ठीक है, तो देखो 32 में से 12 घटा देंगे। ठीक है, तो 32 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 20। ठीक है, क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, और देखो 67 में से 32 घटाएंगे तो देखो क्या आएगा, यदि हम 67 में से 32 घटाएंगे तो ये आएगा 35। ठीक है, 35 आएगा। ठीक है, अब देखो 97 में से 67 घटाएंगे तो देखो यदि हम 97 में से 67 घटाएंगे तो ये 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा। ठीक है, अब देखो 120 में से 97 घटाएंगे तो ये 23 आएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ो, 5 2 7 और 7 3 10। ठीक है, 10 3 0। ठीक है, अब देखो 3 2 5, 5 5 10, 10 1 11, 11 1 हासिल 12। ठीक है, यानी सिग्मा एफ का मान आएगा 120। ठीक है, अब देखिए एक्स का मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है मध्यमान होता है। ठीक है, तो देखो मध्यमान जो है कैसे निकाला जाता है, तो देखो मध्यमान जो है यहां से निकालेंगे। ठीक है, मध्यमान का मतलब ये होता है कि बीच वाला मान। ठीक है, तो देखो बीच वाला मान कैसे निकलता है, तो देखो बीच वाला मान ऐसे निकाला जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 80 होगा, 80 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40 आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के आधा करेंगे। ठीक है, तो देखो जोड़ के आधा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो देखो हमने जो है देखो ऐसे किया है, 80 में 40 जोड़ दिया है, 120 आ गया। ठीक है, तो देखो 160 में से 40 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, अब देखो 240 में से 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 280 होगा। ठीक है, अब देखो 320 में से 40 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, अब देखो क्या किया जाएगा, अब जो है एफ गुणे एक्स किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, एफ गुणे एक्स किया जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 गुणे 40 करेंगे तो देखो 12 गुणे 4 क्या होता है, 12 चौको 48 होता है। ठीक है, यानी 480 आएगा। ठीक है, अब देखो 12 गुणे 2 करो, 12 दूनी 24। ठीक है, 1 0 इसका, 1 0 इसका। ठीक है, तो 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 35 गुणे 2 करेंगे, 35 दूनी 70। ठीक है, 70 आएगा, और 2 0 और है, 2 0 और लगा देंगे। ठीक है, 35 गुणे 2, 35 दूनी 70। ठीक है, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 28 गुणे 3 करेंगे। ठीक है, 28 गुणे 3 करेंगे। ठीक है, तो देखो 28 तिया होता है 84। ठीक है, 1 0 इसका, 1 0 इसका। ठीक है, तो 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 23 गुणे 360 करेंगे तो ये आएगा 8280। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं को अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं को अब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 26,560 आएगा। ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा 26,560। ठीक है, अब देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखो सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स है 26,560 ये है। ठीक है, बटे सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ 120 है। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो 12 दूनी 24। ठीक है, 2 बचा 25 बना। ठीक है, तो 12 दूनी 24 होगा। ठीक है,
और देखो इससे 1 बचा, ठीक है, तो 16 बना, 12 एकम 12 होगा, ठीक है। तो देखो और यदि भाग देंगे तो दशमलव के बाद आएगा 3 3, ठीक है। तो देखो समांतर माध्य आ जाएगा 221.33, ठीक है। हमें जो है समांतर माध्य निकालना था, समांतर माध्य हमने निकाल लिया। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो जो हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो है यहाँ पे जो है हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज, ठीक है। ये जो हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। ये जो हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो देखो जहां पे ये हवाई जहाज उड़ रहा है इस बिंदु को नाम दे देते हैं कि ये बिंदु जो है P है, ठीक है। और सवाल में आगे देखिए, देखो आगे लिखा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के औन्मन कोण पर दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के औन्मन कोण पर देखता है, ठीक है। तो देखो शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के औन्मन कोण पर, ठीक है। तो देखो शत्रु की ओर एक पनडुब्बी को 30 अंश के औन्मन कोण पर देखता है, ठीक है। तो देखो ये 30 अंश का कोण होगा, तो ये भी 30 अंश का कोण होगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा, ठीक है। अब देखो आगे लिखा है पर दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के औन्मन कोण पर देखता है, ठीक है। तो देखो युद्धपोत को 45 अंश के कोण पर देखता है, ठीक है। तो देखिए ये 45 अंश का कोण होगा, तो ये भी 45 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पनडुब्बी है, ठीक है। इस बिंदु को नाम दे देंगे ए और यहाँ पे पनडुब्बी है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे पनडुब्बी, ठीक है। इस बिंदु पर क्या है, युद्धपोत है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे युद्धपोत, ठीक है। अब देखो इस बिंदु को ओ लिख देंगे, ठीक है, इस बिंदु को ओ लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें जो है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें जो है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी ए बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एक बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ ए में, ठीक है। तो देखो सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखो
tan थीटा कोण क्या है, कोण जो है 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश लिख देंगे बराबर लंब क्या है, लंब 1000 है, ठीक है, लंब जो है पीओ रेखा है, ठीक है, और यह जो है 1000 है, ठीक है। आधार क्या है, आधार OA है, ठीक है, तो लिख देंगे OA, ठीक है। अब देखो tan 30 अंश का मान क्या होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, ठीक है, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर 1000 बटे OA, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है, OA का गुणा 1 में कर दो, ठीक है, तो OA आएगा बराबर 1000 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या होगा 1000 √3 ये होगा, ठीक है। तो देखो OA आ गया 1000 √3 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POB, ठीक है, तो देखो लिखेंगे त्रिभुज POB में, ठीक है, POB में, ठीक है, सूत्र लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो देखो tan कोण क्या है, कोण 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश लिख देंगे बराबर लंब क्या है, लंब 1000 है, ठीक है, आधार क्या है, आधार OB है, ठीक है, आधार OB है, ठीक है। tan 45 अंश का मान क्या होता है, tan 45 अंश का मान होता है 1, ठीक है, बराबर 1000 बटे OB, ठीक है, इसके बटे में 1 लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखो OB का गुणा 1 में तो OB आएगा बराबर 1000 का गुणा 1 में तो 1000 आएगा, ठीक है। तो देखो OA आ गया 1000 √3 मीटर और OB आ गया 1000 मीटर, ठीक है। तो देखो हमें निकालना क्या है, हमें जो है पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, हमें जो है पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, यानी हमें AB निकालना है, ठीक है। तो देखो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, OA और OB, ठीक है, OA और OB को जोड़ देंगे तो AB निकल आएगा, ठीक है। हमें पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी हमें निकालना है, तो देखो हमें जो है AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे, OA और OB को जोड़ देंगे तो AB निकल आएगा, ठीक है। पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी AB बराबर क्या करेंगे, OA और OB को जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो लिख देंगे OA प्लस OB, ठीक है, OA प्लस OB, ठीक है, बराबर OA क्या है, तो देखो OA है 1000 √3 मीटर, ठीक है, तो देखो लिख देंगे 1000 √3 प्लस OB क्या है, OB है 1000, ठीक है। तो अब देखो 1000 कॉमा है, ठीक है, तो 1000 कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बचेगा √3 और यहाँ पे 1000 हमारा कॉमा है, ठीक है, तो 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें जो है पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी निकालना था, तो हमने जो है पनडुब्बी और युद्ध पोत की बीच की दूरी निकाल ली। तो देखो क्या आई है, 1000 √3 प्लस 1 मीटर ये आई है, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ग नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार, ठीक है, यानी देखो एक तंबू है, तंबू जो है ऊपर से जो है शंकु के आकार का है, ठीक है, तथा नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का है, ठीक है। यानी देखो जो तंबू है नीचे से बेलन के आकार का है और ऊपर से जो है
शंकु के आकार का है, ठीक है। तो देखो यह जो तंबू है नीचे से जो है बेलन के आकार का है और ऊपर से जो है शंकु के आकार का है, ठीक है। सवाल में देखो यही कह रहा है कि एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार, ठीक है, यानी तंबू जो है ऊपर से शंकु के आकार का है तथा नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का, ठीक है। तो देखो जो तंबू है नीचे से बेलन के रूप का, ठीक है। तो देखो हमने तंबू को बना दिया, ठीक है। ऊपर से यह शंकु के आकार का और नीचे से बेलन के आकार का, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा है तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर, ठीक है। यानी देखो इस तंबू की पूरी ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। तो देखो इस तंबू की पूरी ऊंचाई क्या है, इस तंबू की पूरी ऊंचाई जो है 15 मीटर है, ठीक है। यानी यह जो तंबू है 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसमें देखो सवाल में लिखा है तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। तो यानी ये जो तंबू है तंबू जो है 15 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आगे देखो आगे लिखा है तथा आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। यानी देखो ये जो आधार का व्यास है, आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। आधार का जो व्यास है 24 मीटर है, ठीक है। सवाल में ये कहा है कि तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है। तो हमने देखो तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर कर दी और सवाल में ये कह रहा है कि इसके आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। अब आगे देखो आगे लिखा है तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। यानी देखो ये जो तंबू है तंबू में जो ये बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है क्या 10 मीटर है, ठीक है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो देखो इस तंबू में ये जो बेलनाकार भाग है, ये जो बेलनाकार भाग है, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 10 मीटर है, ठीक है। तो देखिए हमने जो है बेलन की ऊंचाई 10 मीटर कर दी, ठीक है। और सवाल में ये लिखा है ज्ञात कीजिए कि तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, ठीक है। हमें जो है ज्ञात क्या करना है, हमें जो है ये ज्ञात करना है कि तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो यदि इस तंबू में यदि तिरपाल यदि लगाया जाएगा तो देखो किस साइड लगाया जाएगा। तो देखो यदि इस तंबू में यदि तिरपाल यदि लगाना होगा तो देखो इस भाग में लगाया जाएगा, ठीक है, और इस भाग में लगाया जाएगा और नीचे जो है तिरपाल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि कोई झोपड़ी यदि बनवाता है तो वह झोपड़ी जो है इस प्रकार यदि बनवाता है कि नीचे से जो है बेलनाकार और ऊपर से जो है शंक्वाकार, ठीक है। तो देखो यदि उसमें यदि तिरपाल यदि उसे लगवाना है तो तिरपाल देखो कहाँ लगाएगा। तो देखो तिरपाल जो है शंकु के वक्र पृष्ठ में लगाएगा और बेलन के वक्र पृष्ठ में लगवाएगा, ठीक है। तो देखो यदि हमें तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो देखो क्या निकल आएगा, तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी ये निकल आएगी, ठीक है। तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी ये निकल आएगी, ठीक है। इस तंबू में जो है उसे कितना तिरपाल लगाना है, यदि देखो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि दोनों का यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के यदि जोड़ देंगे तो ये निकल आएगा कि इसमें जो है कितना तिरपाल उसे जो है लगवाना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि जो त्रिपाल लगाएगा, त्रिपाल जो है शंकु के वक्र पृष्ठ में लगाएगा और बेलन के वक्र पृष्ठ में लगाएगा, ठीक है। तो देखो यदि दोनों का यदि वक्र पृष्ठ यदि निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, तो देखो ये निकल आएगा कि देखो इस तंबू को बनाने के लिए कितने त्रिपाल की उसे आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो कैनवास लिखा है, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, तो देखो क्या करना है, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो देखो ये निकल आएगा तंबू बनाने हेतु कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। सवाल में बेलन की ऊंचाई दी है, ठीक है, तो देखो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और देखो ऊंचाई को h से लिखा जाता है, ठीक है। h का मान दिया है 10 मीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई यानी h का मान दिया है 10 मीटर। और देखो हमें जो है शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो उसकी भी ऊंचाई को h लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ऊंचाई जो है दोनों की h हो जाएगी, ठीक है। तो देखो हम क्या करें, बेलन की ऊंचाई को h1 कर लें, ठीक है। बेलन की ऊंचाई को जो है h1 कर लें और शंकु की ऊंचाई को h2 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो L का मान निकालने के लिए ये वाला सूत्र लगेगा, L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। L का मान निकालने के लिए अंडर रूल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो ये h क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो है शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ये शंकु की त्रिज्या, ठीक है, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो देखो शंकु की ऊंचाई को h लिखेंगे, इसकी ऊंचाई को h लिख देंगे, तो यदि ये मान यदि इसमें रख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखो ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है, और ये जो है बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। यदि इस ऊंचाई का मान यदि इसमें यदि रख देंगे तो देखो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शंकु की ऊंचाई है और यह जो है बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसलिए हमने बेलन की ऊंचाई को h1 किया और इसकी ऊंचाई को h2 कर देंगे, ठीक है। और सवाल में आधार का व्यास दिया है, ठीक है। तो देखो व्यास का मान दिया गया है 24 मीटर, ठीक है। व्यास का मान दिया गया है 24 मीटर, ठीक है। व्यास को कैसे लिखते हैं, व्यास को जो है 2r से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो व्यास का सूत्र होता है 2r, ठीक है, बराबर 24, ठीक है। तो अब देखो r बराबर 24/2 लिखेंगे, ठीक है, r बराबर 24/2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणा में है, ठीक है, तो इसे जो है 24 के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 का भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखो r का मान आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है, r का मान आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। ये जो r का मान आया है तो r का मान यह जो है बेलन की त्रिज्या है और शंकु की भी त्रिज्या है, ठीक है, क्योंकि देखो बेलन के ऊपर जो है शंकु रखा गया है, ठीक है। तो देखो जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा, ठीक है, और जो शंकु की त्रिज्या होगी वही जो है बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक है। यानी दोनों के लिए r का मान 12 मीटर होगा। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, ठीक है। यदि हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, ठीक है। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास r का मान पता होना चाहिए, ठीक है, और हमें जो है h का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें जो है r का मान पता है और h का मान पता है, ठीक है। हमें जो है बेलन की त्रिज्या पता है और हमें जो है बेलन की ऊंचाई पता है, ठीक है।
तो देखो इसमें जो है रख देंगे तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो देखो हमने लिखा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, ऊंचाई क्या है h1 है। ठीक है, तो h1 कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 पाई जो कहते हो। ठीक है, पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, गुणे आर का मान क्या है, आर का मान 12 है। ठीक है, h1 क्या है, h1 10 है। ठीक है, अब देखो 12 गुणे 2, 12 दूनी 24, 24 गुणे 10, तो देखो क्या होगा 240 पाई और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल है और देखो त्रिज्या ये मीटर में दी गई है और ऊंचाई भी मीटर में दी गई है। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वर्ग मीटर में। ठीक है, वर्ग मीटर में। ठीक है, देखो आर का मान मीटर में है और एच का मान मीटर में है। ठीक है, तो देखो यदि मीटर गुणे मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखो हमने बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब देखो हमें जो है क्या निकालना है, हमें जो है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, पाई आर एल ये होता है। ठीक है, तो देखो यदि हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास आर का मान होना चाहिए और एल का मान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सवाल में जो है शंकु की त्रिज्या का मान दिया गया है। ठीक है, लेकिन सवाल में शंकु की तिरछी ऊंचाई नहीं दी गई है। ठीक है, सवाल में जो है आर का मान दिया गया है और एल का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखो एल का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, एल का मान निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एल का मान कैसे निकलेगा, एल का मान देखो ऐसे निकलेगा, यदि हमारे पास एच का मान होगा और आर का मान होगा। ठीक है, यदि हमारे पास एच का मान और आर का मान, ठीक है, यदि हमारे पास एच का मान और आर का मान यदि दोनों मान यदि होंगे तो इसमें रख देंगे तो एल का मान निकल आएगा। ठीक है, तो देखो सवाल में आर का मान दिया गया है। ठीक है, लेकिन एच का मान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एच का मान निकालें, एच का मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो तिरछी ऊंचाई निकल आएगी। तो देखो जब तिरछी ऊंचाई निकल आएगी तो देखो इसमें रख देंगे तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या निकालें, पहले जो है एच का मान निकालें। ठीक है, देखिए हमें शंकु की ऊंचाई ये निकालना है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई जो है 15 मीटर है। ठीक है, और देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 10 मीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो देखो क्या करेंगे, यदि पूरी लंबाई में से यदि इतनी लंबाई यदि घटा देंगे तो ये लंबाई जो है निकल आएगी। ठीक है, और ये लंबाई क्या है, ये लंबाई जो है शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 15 में से 10 घटाएंगे। ठीक है, शंकु की ऊंचाई को करेंगे h2 बराबर, तो देखो क्या करना है, 15 में से 10 घटाना है। ठीक है, तो देखो 15 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, 5 मीटर होगी। ठीक है, तो देखो अब क्या किया जाएगा, अब जो है एल का मान निकाला जाएगा। ठीक है, एल का मान निकालने के बाद शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम एल का मान निकालें। ठीक है, तो देखो एल का मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है
H2² प्लस R², ठीक है। तो अब देखो L बराबर H2², ठीक है। तो देखो H2 का मान क्या है, H2 का मान है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस R², R का मान क्या है, R का मान 12 है, 12 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। L बराबर 5 का वर्ग होता है 25, 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। अब देखो L बराबर 25 और 144 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 और 4 9, ठीक है। 4 और 2 6, ठीक है। यानी देखो 25 और 144 होगा 169, ठीक है। तो देखो इसे बाहर निकाल लेंगे तो 169 जो है 13 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखो L का मान आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। तो देखो L का मान निकल आया। तो देखो अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पाई में आंसर आ रहा है तो पाई का मान रखेंगे नहीं, ठीक है। R का मान क्या है, R का मान सवाल में दिया है 12, ठीक है। L का मान हमने अभी निकाला 13 आया, ठीक है। तो देखो 13 गुणे 12 कर देंगे, ठीक है। 13 दूनी 26, ठीक है। हासिल 2, ठीक है। 13 एकम 13 और 13 और 2 13 2 होता 15, ठीक है। यानी देखो आ जाएगा 156 पाई, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो ये आएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। तो देखो हमने शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 156 पाई वर्ग मीटर, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना था, हमें जो है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था और हमें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हमने बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और हमने शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तंबू बनाने हेतु कैनवास निकल आएगा, ठीक है। यदि हम दोनों को यदि जोड़ देंगे तो तंबू बनाने हेतु कैनवास निकल आएगा, ठीक है। तो देखो लिख देंगे, तो देखो हमने लिखा तंबू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास, ठीक है। तंबू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ना है, ठीक है। तो लिख देंगे 240 पाई प्लस 156 पाई, ठीक है। हमें जो है 240 पाई और 156 पाई को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, तो देखो ये आएगा 396 पाई, ठीक है। 396 पाई आएगा, ठीक है। 6, ठीक है, 6 आएगा, 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा 396 पाई, ठीक है। तो देखो तंबू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास 396 पाई वर्ग मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपको साथ में का देखना है। इसमें जो है ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। इसको हमें हल करना है और हल करने के बाद जो है से द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमने सवाल को लिख लिया है, ठीक है। तो देखो 1/a प्लस 1/b और 1/x को बराबर के साथ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो 1/a प्लस b प्लस x और जो है 1/x को इस साथ ले जाएंगे तो माइनस का 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है ए बी एलसीएम लेंगे, ठीक है। ए बी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो a का भाग a में देंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो b का गुणा 1 में करेंगे तो b लिखा जाएगा प्लस b का भाग b में देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। a का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा बराबर, इसमें देखो इसमें जो है a प्लस बी प्लस x और x ये जो है एलसीएम आएगा, ठीक है। तो देखो ये जो है एलसीएम लेंगे, ठीक है।
तो देखो a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, हमने जो है ये जो है एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो देखो इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x का गुणा 1 में किया जाएगा तो x आएगा, माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका गुणा होगा 1 में, ठीक है। तो देखो लिख देंगे a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। देखो बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है, बीच में जो है माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो इसे जो है कोष्टक में लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के चिन्ह का जो है गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसे जो है हमने कोष्टक में लिखा है, ठीक है। तो अब देखो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इसे जो है a प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, बटे ए बी बराबर x माइनस, इसमें जो है माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो प्लस का a है तो माइनस का a हो जाएगा, और प्लस का b है तो माइनस का b हो जाएगा, प्लस का x है तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, बटे इसमें देखो इसके गुणा में x लगा, ठीक है। तो x का जो है इसके अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखो x का गुणा a में करेंगे तो क्या होगा, ax होगा, प्लस b का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, bx होगा, ठीक है। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी बटे ए बी बराबर प्लस का x है माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन दोनों से जो है माइनस का चिन्ह कॉमा ले लेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस का चिन्ह का कॉमा लेंगे तो ये माइनस का a है तो इसे कोष्टक में लिखा जाएगा प्लस का a, और ये माइनस का b है तो इसे लिखा जाएगा प्लस का b, ठीक है। जब भी हम माइनस का कॉमा लेते हैं तो कोष्टक के अंदर जो है इनके जो है चिन्ह जो है चेंज करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का a था तो इसे लिखा प्लस का a, और ये माइनस का b था तो इसे लिखा प्लस का b, ठीक है, बटे ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऊपर बचा 1 और नीचे ab, यहाँ पे देखो माइनस का -1 होगा, बटे नीचे देखो नीचे क्या है, नीचे है ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, तो लिख देंगे ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ab का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस ab होगा, ठीक है। तो अब देखो पहले बड़ी घात लिखो, ठीक है, पहले बड़ी घात, फिर देखो इन दोनों में जो है x कॉमा, ठीक है। तो x कॉमा ले लेंगे तो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b आएगा, ठीक है। x जो है इन दोनों से कॉमा निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो हमने जो है इन दोनों से x जो है कॉमा निकाल दिया, तो देखो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा b, ठीक है। अब देखो इसे जो है इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस ab है तो इस साइड लाएंगे प्लस का ab हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो देखिए समीकरण को हल करके हमने द्विघात समीकरण निकाल लिया, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसके जो है गुणनखंड होंगे नहीं, ठीक है, तो इसे जो है श्रीधराचार्य विधि से लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो देखो द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो देखो की तुलना द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है, ठीक है, बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है, इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a का मान क्या होगा, a का मान 1 होगा, ठीक है, क्योंकि यदि
इस एक्स स्क्वायर में यदि एक से यदि गुणा करा देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर में यदि एक से यदि गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो देखो ए का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा, ए का मान 1 होगा, ठीक है। तो देखो हमने ए का मान लिखा 1, ठीक है। बी का मान देखो, बी का मान क्या होगा, तो देखो यहाँ पे x के गुणा में b लगा है, ठीक है। यहाँ पे x के गुणा में ये लगा है, ठीक है। तो देखो b का मान होगा a प्लस बी, ठीक है। क्या होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। c का मान क्या होगा, c का मान a b होगा, ठीक है। तो देखो इसे जो है श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखो श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है, तो देखिए श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये जो है श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र को जो है श्रीधराचार्य जी ने बताया था, ठीक है। तो देखो श्रीधराचार्य विधि का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस बी लिखा है, ठीक है। b का मान क्या है, b का मान a प्लस बी है, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो देखो माइनस का चिन्ह लगा दिया और b का मान क्या है, b का मान a प्लस बी है, ठीक है। तो हमने b की जगह a प्लस बी लिख दिया, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। b का मान क्या है, b का मान a प्लस बी है, ठीक है। और b में जो है 2 घात लगी है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 घात लगा देंगे, माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान 1 है, ठीक है। गुणे c का मान क्या है, c का मान ab है, ठीक है, बट्टे 2a, ठीक है। तो देखो 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान 1 है, ठीक है। तो अब देखो x बराबर माइनस के चिन्ह का गुणा कर दो, ठीक है। तो माइनस a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूल, इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो देखो a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र क्या होता है, तो देखो a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस 4 गुणे ab करेंगे तो क्या आएगा, 4ab आएगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे क्या है, नीचे जो है 2 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो अब देखो x बराबर माइनस a माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, ठीक है। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है और इसमें ab लगा है और इसमें ab लगा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है ये घट जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें जो है इसको घटा दें, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह और 4ab में से 2ab घटा देंगे तो माइनस 2ab आएगा, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब देखो x बराबर माइनस a माइनस b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है किसका सूत्र होता है, तो ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है
a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है। तो इसे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब देखो अंडर रूल से इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो x बराबर माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस, और ये जो है बाहर निकल आएगा, ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, बटे 2, ठीक है। वर्ग से अंडर रूल कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये जो है बाहर निकल आया, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस का लिया जाएगा और एक बार माइनस का लिया जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस ए माइनस बी प्लस का चिन्ह लेंगे, ठीक है, प्लस ए माइनस बी बटे 2 है, ठीक है। अब देखो प्लस का ए है माइनस का ए है, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस बी क्या होगा, माइनस का 2b होगा, ठीक है, बटे 2, ठीक है, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x का मान क्या आएगा, माइनस का b आएगा, ठीक है, x का मान माइनस b आएगा, ठीक है। अब देखो एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो देखो x बराबर माइनस ए माइनस बी, माइनस का चिन्ह हमें लेना है, ठीक है। तो देखो माइनस का चिन्ह लेंगे तो इसमें जो है गुणा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस का ए है तो इसे लिखा जाएगा माइनस का ए, और ये माइनस का बी है तो इसे लिखा जाएगा प्लस का बी, ठीक है, बटे 2, ठीक है। अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो है सेम चिन्ह है, ठीक है, सेम चिन्ह यदि होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे 2a आएगा, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस का जोड़ा है तो माइनस का 2a आएगा, ठीक है, बटे 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x का मान आएगा माइनस का a, ठीक है, x का मान आएगा माइनस a, ठीक है। तो देखो हमने एक x का मान निकाला माइनस का b और हमने एक x का मान निकाला माइनस का a, ठीक है। अब आपको 7वें में ये जो अथवा में सवाल दिया है, इस सवाल को आपको देखना है। इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें जो है संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो जब भी हमें संख्या ज्ञात करना होता है और सवाल में ये लिखा होता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है 2 अंक मानना है, ठीक है। जब भी देखो संख्या ज्ञात करना होता है और 2 अंकों की संख्या का गुणनफल यदि दिया होता है तो देखो इसमें जो है 2 अंकों की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है 2 अंक मानना है, ठीक है। तो देखिए हमने 2 अंक मान लिए हैं, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है। सवाल में 2 अंकों की बात हो रही थी तो हमने 2 अंक मान लिए हैं, इकाई का अंक x माना है, दहाई का अंक y माना है, ठीक है। तो देखो सवाल में ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है, ठीक है। तो देखो 2 अंकों की संख्या के अंक जो हैं, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, ठीक है। तो सवाल में ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो संख्या के अंक जो हैं, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y और संख्या के अंकों का गुणनफल यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल क्या है, 18 है, ठीक है। इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, ठीक है, इन दोनों अंकों का गुणनफल क्या है, 18 है, ठीक है। तो ऐसा लिख देंगे x गुणे y, ठीक है, दोनों का गुणनफल क्या है, 18 है, ठीक है। सवाल में यही तो कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 18 है, ठीक है। तो हमने इसे जो है प्रश्नानुसार किया, जैसा प्रश्न जो है कह रहा था तो हमने लिखा प्रश्नानुसार, ठीक है।
तो अब देखो यहां से x का मान निकाल लेते हैं। तो x के गुणा में y है, तो y को बराबर के साथ ले जाएंगे, तो इसे लिखा जाएगा 18 के बटे में। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, यहां से हमने x का मान निकाला, x के गुणा में y है, तो y को बराबर के साथ लाएंगे, तो 18 के बटे में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल में ये कह रहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक। ठीक है, संख्या का सूत्र क्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, संख्या क्या होती है, संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, क्योंकि सवाल में संख्या की बात हो रही है तो आप लोगों को संख्या का सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमने संख्या का सूत्र लिखा 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो देखो 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक है y। ठीक है, तो देखो 10 गुणे दहाई का अंक क्या है y है। ठीक है, तो 10 गुणे y करेंगे 10y हो जाएगा। ठीक है, प्लस इकाई का अंक। ठीक है, पूरा लिख दे इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है x। ठीक है, तो देखो संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई 10y प्लस x। ठीक है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है, तो 10 गुणे दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक y है, तो दहाई के अंक की जगह y लिखा प्लस इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है, तो इकाई के अंक की जगह x लिखा। ठीक है, तो अब आपको सवाल को पढ़ना है। सवाल में ये कह रहा है कि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है। ठीक है, तो देखो संख्या ये है। ठीक है, संख्या ये है 10y प्लस x। ठीक है, सवाल में कह रहा है जब संख्या में 27 जो है घटाया जाता है। ठीक है, तो संख्या में जो है 27 घटा देते हैं। ठीक है, फिर आगे सवाल में कह रहा है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो देखो जब संख्या में 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, जब संख्या में 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ऐसा सवाल हमसे कह रहा है। ठीक है, तो देखो जब संख्या में 27 घटाते हैं तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल हमसे कह रहा है। ठीक है, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो अंक क्या है, ये जो है दहाई का अंक है, ये जो है इकाई का अंक है। ठीक है, तो देखो अंक जो है क्या हो जाते हैं, अंक जो है बदल जाते हैं। ठीक है, अंकों के स्थान जो है बदल जाते हैं। ठीक है, यानी y की जगह आ जाएगा x और x की जगह आ जाएगा y। ठीक है, तो देखो सवाल हमसे जैसा कह रहा था हमने वैसा कर दिया। ठीक है, सवाल में हमसे ये कह रहा था कि यदि संख्या में, तो संख्या ये है। ठीक है, यदि संख्या में 27 यदि घटाते हैं तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो हमने जो है संख्या के अंकों के स्थान बदल दिए। ठीक है, y की जगह x कर दिया, x की जगह y कर दिया। ठीक है, तो अब देखो 10y। ठीक है, y वाले पद के साथ में y वाला पद लिखो। ठीक है, इसको हिस्सा ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, प्लस का x। ठीक है, x वाले पद के साथ में x वाला पद लिखो। ठीक है, इसको जो है इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और देखो 27 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 10y में से 1y घटा देंगे तो क्या आएगा 9y आएगा। ठीक है, 1x में से माइनस का 10x घटाएंगे तो माइनस का 9x आएगा। ठीक है, बराबर 27। ठीक है, अब देखो 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, तो 9 का इसमें भाग दे दो। ठीक है, 9 का इसमें भाग दे दो, या ऐसा करो कि देखो दोनों में 9 कॉमा है। ठीक है, 9 कॉमा ले लो। ठीक है, 9 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे y आएगा। ठीक है, माइनस 9 कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, बराबर
27, ठीक है। अब देखो 9 जो है इसके गुणा में लगा है, ठीक है, तो 9 को इस साइड ले जाएंगे तो 9 को जो है 27 के बटे में लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो लिख देंगे y माइनस एक्स बराबर 27/9, ठीक है। तो अब देखो y माइनस एक्स बराबर 9 का भाग 27 में दे दो, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है। तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो देखो इसे बना लेंगे समीकरण दूसरा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखो लिख देंगे, तो देखो हमने लिख दिया x बराबर 18/y समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x की जगह 18/y ये रखेंगे, ठीक है। तो देखो y हमारा जो करते हो माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 18/y बराबर 3, ठीक है। तो अब देखो इसके बटे में लिखेंगे 1 और y जो है लासा लेंगे, ठीक है। तो 1 का भाग y में देंगे, y बाहर जाएगा, y का गुणा y में, तो y स्क्वायर माइनस y का भाग y में, तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पे 18 लिखा जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब देखो 3 के बटे में लिखेंगे 1 और कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो देखो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, y स्क्वायर माइनस 18, ठीक है। 3 का गुणा y में करो क्या आएगा 3y आएगा, ठीक है। अब देखो y को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, तो y की घात 2 माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। y स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का 3y माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसके गुणनखंड करेंगे, पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे, ठीक है। 4 गुणे 1 करेंगे और 5 गुणे 2 करेंगे और 6 गुणे 3 करेंगे, ठीक है। तो देखो 6 गुणे 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा और 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर माइनस 3y को क्या लिख सकते हैं, 3y को लिख सकते हैं 6y प्लस 3y ये लिख सकते हैं, 3y लिखा है माइनस 3y आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 3y को देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस 6y प्लस 3y लिख सकते हैं, ठीक है। यदि माइनस 6y में से 3y घटाएंगे तो माइनस 3y आएगा, माइनस 18 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का अलग कॉमा, इन दोनों का अलग कॉमा लेंगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कॉमा क्या है, इन दोनों में y कॉमा, ठीक है। y की घात 2 है, एक y कॉमा है, एक y बचेगा, ठीक है, माइनस y हम कॉमा लिए हैं, ठीक है, तो 6 आएगा, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमा क्या है 3 कॉमा है, ठीक है, तो y आएगा, ठीक है, माइनस 3 का भाग 18 में, 3 18, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों कोष्टक में ये सेम मिलना चाहिए, ठीक है, जब ही सवाल हमारा सही होता है अन्यथा गलत होता है, ठीक है। तो देखो दोनों कोष्टक में ये सेम है, ठीक है, तो सवाल सही है, ठीक है। तो एक कोष्टक में लिखा जाएगा y माइनस 6 और एक कोष्टक में लिखा जाएगा y प्लस 3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, y माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो y माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 6 आएगा, ठीक है, यानी y का मान 6 आ गया, ठीक है। अब देखो y प्लस 3, ठीक है, बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस का मान नहीं लिया जाएगा, ठीक है, y का मान ये जो प्लस का आया है इसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखो लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y की जगह 6 लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 था हमारा x बराबर 18/y था, ठीक है, तो y की जगह 6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 का भाग दे देंगे, 6 × 18, ठीक है,
तो देखो x का मान आ जाएगा 3, ठीक है, x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y का मान 6 और x का मान 3 ये आया, ठीक है। और हमें देखो सवाल में हमसे ये कह रहा था कि संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो हमें जो है संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो संख्या क्या थी, तो देखो संख्या क्या थी, संख्या थी 10y प्लस x, ठीक है। तो देखो y की जगह y का मान रख देंगे, ठीक है। y का मान क्या है, y का मान है 6, ठीक है, तो 6 लिख देंगे। प्लस x का मान क्या है, x का मान है 3, ठीक है, तो x की जगह 3 लिख देंगे। 10 गुणे 6 करेंगे, ठीक है, 10 का 60 होगा, 60 और 3 क्या होगा, 60 और 3 63 होगा, ठीक है। तो देखो हमें जो है संख्या निकालनी थी, तो देखो संख्या निकल आई 63, ठीक है। तो देखो संख्या हमारी ये होती है 10 गुणे 2.5 अंक प्लस 1 अंक, ठीक है। तो हमने y का मान निकाला और x का मान निकाला, ठीक है। तो हमने जो है y की जगह y का मान रखा और x की जगह x का मान रखा, ठीक है। तो देखो संख्या निकल आई 63।